आज की क्लास में अपन देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट सेकेंड। इसमें अपन देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, कि अपने पास लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी और अपन को उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो अपन एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके मेरा पहले वाला वीडियो देख सकता है। तो आज अपन देखते हैं एग्जांपल 4। इसमें अपने पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके एक ग्राफ बनाना है। इनको सोल्व करके पॉइंट्स निकालने और उन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनाना है। और फिर अपने पास दो लाइन है, तो ग्राफ में कितनी लाइन बनेगी, अपने पास दो लाइन बनेगी। तो वो दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट अपना क्या होगा, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2x + 3y = 13, ये अपनी पहली इक्वेशन है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि एक जो अपना वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो अपन को ओनली y को इधर रखना है और बाकी सारा इक्वल के उस साइड रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 13 - 2x हो जाएगा। अब मेरे को ओनली y रखना है तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो y = 13 - 2x अपॉन 3। अब y की ये आई वैल्यू। अब इसमें मैं अगर x की कुछ रैंडम वैल्यूज रखूं, कुछ भी अगर रैंडम वैल्यूज रखूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की रैंडम वैल्यूज में कुछ भी रख सकती हूँ। तो मानो कि मैंने x की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास y क्या आएगा, 13 - 2 × 2 अपॉन 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 - 4 अपॉन 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9/3। ये 3 से कितनी टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब अगर मैं x की रैंडम वैल्यू 5 लूँ, अगर मैं x की रैंडम वैल्यू 5 लेती हूँ तो यहाँ से मेरे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 13 - 2 × 5 अपॉन 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13 - 10/3। अगर 13 में से 10 गया कितना आएगा, 3/3। तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं x की रैंडम वैल्यू 5 लेती हूँ तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो x की 5 वैल्यू पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह मेरे को क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लेनी है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि x की वैल्यू मैंने 2 और 5 ही क्यों लिया। मैं चाहती तो x की वैल्यू 0 भी ले सकती थी, 1 भी ले सकती थी। मैंने ये वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 लेंगी तो y की वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी। तो मेरे को क्या करना है कि x की ऐसी रैंडम वैल्यूज ही लेनी है जिसपे मेरे को मेरा y इंटीजर वैल्यू देता हो। तो x की अगर मैं 2 वैल्यू लेंगी, 5 वैल्यू लेंगी तो इन पे मेरे पास y की इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अब आप सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू लें जिसपे इंटीजर वैल्यू मिले। तो आपको एक बार सोच के देखना है कि अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो y की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। अब 1 रख के देखो, अगर 1 भी रखते हो तो y अपना इंटीजर वैल्यू नहीं देता है। तो फिर 2 रख के चेक करो, 2 रख के चेक करूं तो मेरे पास y की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू आए वो अपनी इंटीजर ही हो, लेकिन आप कोशिश करना कि आप इंटीजर वैल्यू निकालो। क्यों, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ में अगर आप इंटीजर वैल्यू आपके पास नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसी वैल्यू लेनी है x की जिसपे अपन को अपना y इंटीजर वैल्यू देता हो। ये कंपल्सरी नहीं है। अब अपन देखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो 5x - 2y = 4। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और मैं चाहूँ तो
y की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने y की वैल्यू निकाली है। अगर आप चाहो तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ y ले रही हूँ। अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो इधर माइनस का 2y और x उधर चला जाएगा 5x, तो y इक्वल्स हो जाएगा 4 माइनस 5x अपॉन माइनस 2। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। तो y की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू लूं तो x की अगर मैं 2 वैल्यू लेती हूँ तो इसमें मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल्स टू 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 4 माइनस 10 अपॉन माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 3 कितनी बार कटेगा, 3 टाइम कटेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को मिला के। तो सबसे पहले क्या है 2,3, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट बना दिया। ऐसे करके अपन को ये सारे पॉइंट्स बनाने हैं और उन पॉइंट्स को मिलाना है। मिलाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा कि 2 लाइन बनेगी और वो दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये दोनों लाइन यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अपना क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो अपन को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है स्केल का, कि अपन को जब भी ग्राफ बनाना है तब आपको ये स्केल लिखना है, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल 4 हो गया। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 भी एकदम इसी तरह है, लेकिन उसमें क्या है कि अपने पास जो ये दोनों लाइन है वो पैरेलल लाइंस होगी और पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसी तरह आगे के एग्जाम्पल है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन से क्या पूछ रहा है कि अपने पास 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इन दोनों लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलाकर अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ग्राफ में जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स अपन को बताने हैं। तो सबसे पहले तो अपना वही काम है कि अपन को x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से पहले इक्वेशन 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू निकालूंगी। तो y के अलावा सब कुछ उधर ले जाओ, तो 20 माइनस 4x। अब मेरे को इधर ओनली y रखना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4x अपॉन माइनस का 5। तो ये मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है कि x की कुछ रैंडम वैल्यूज लेनी है और ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें मेरे को मेरे y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं मिलती हो, इंटीजर वैल्यू मिलती हो। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो y इक्वल्स टू 20 माइनस 4, इस x की जगह 0 रख दो अपॉन माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन माइनस का 5, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 5 से ये कितनी टाइम्स कटेगा, -4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ और अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रखती हूँ तो y इक्वल्स टू 20 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा
20 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 अपॉन माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 20 में से अगर मैं 20 घटाऊंगी तो 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4 आएगी, और अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। ठीक है, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में करो तो सेकेंड इक्वेशन मेरी ये 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। वही काम कि मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इस साइड रखो, बाकी सबको इक्वल के उस साइड ले जाओ, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 3x अपॉन 5, ये क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है x की कुछ रैंडम वैल्यूज लेनी है और उस पे y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू ले 0, तो यहाँ मैं अगर x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.5, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 15/5, ये कट जाएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो उस पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। उसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 5 ले तो y इक्वल्स टू 15 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5/5, तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15, तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हो गए, ये मेरे पास पहली वाली इक्वेशन के और ये दूसरी वाली इक्वेशन के। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ में इन पॉइंट्स को मिला के लाइन खींचनी है। तो पहली वाली इक्वेशन की क्या है 0 कोमा माइनस का 4 और a क्या आ गया 5,0। तो यहाँ अगर मैं देखूं 0 कोमा माइनस 4 कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस का 4 होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया 0 कोमा माइनस का 4, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5,0 कि x की वैल्यू 5 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये हो जाएगा 5,0। तो अब इन दोनों को मिला दो, एक मेरे पास ये लाइन हो गई कौन सी इक्वेशन की 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, और दूसरे के मेरे पास क्या पॉइंट्स हो गए 0,3 और 5,0। तो 0,3 कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 3 हो, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3, और एक x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 0 हो, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला दो। तो अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद में जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मेरे पास ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,3, 5,0 और 0,-4। तो 0,3, 5,0 and 0,-4 are coordinates of triangle। ठीक है, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया और इसमें ये स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अपन को 4.1 के थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो पॉइंट्स बताने अपन को जहां ये लाइंस y एक्सिस को कट करती हो। तो उस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, ये पॉइंट्स बताने हैं जहां लाइन y एक्सिस को कट करती हो। तो इस क्वेश्चन में ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करती है 0,3 पे, और ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करती है 0,-4 पे। ठीक है, थैंक यू।